ताजा मामला दुमका सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर राज्य सरकार के मंत्री जोबा मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि घटना जितनी दुखद है उतनी ही निंदनीय भी है। बता दें कि उन्हें ऐसी घटनाओं पर बीजेपी को राजनीति न करने की नसीहत भी दे डाली है। ये घटना पहले, जैसा आपने कहा कि पहला घटना नहीं, ये घटना पूरे राज्य में इस तरह अभी नहीं हमेशा रहा है, लेकिन इसका पहले तो निंदा करते हैं और इस पर जो भी इस तरह से कर किया है, जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई हो गई। लेकिन इससे हम ये भी नहीं मानते हैं कि बच के लोग तो अपना हमारे मन में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का बना है, लेकिन हम पिछले तरफ भी देखेंगे इससे भी ज़्यादा रहा ही है, लेकिन हाँ इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। झारखंड राज्य में हर महीने सैकड़ों बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, जो कि राज्य के लिए चिंता का विषय है। ये आंकड़ा राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 सालों में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। 2016 में 1176, 2017 में 1378, 2018 में 1478, 2019 तक के सितंबर तक 1350 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। वहीं विपक्षी दल बीजेपी हमेशा से इस मुद्दे पर मुखर रही है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि राज्य में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है। आदिवासियों की हितैषी सरकार जवाब दे, आखिर क्यों घट रही है घटनाएं। तो आदिवासी युवतियों का जिस तरह से अपहरण के बाद दुष्कर्म और फिर महिलाओं का डायन बिसाही के आरोप में उनको मौत के घाट उतार दिया जाना, तो कहीं ना कहीं पूरे कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार जो दावे तो करती है कि हम आदिवासियों की हित रक्षक है, आदिवासियों की हितैषी है, वैसी सरकार के रहते हुए अगर घटनाएं रोज रोज हो रही हैं और चिंताजनक रूप से ग्राफ आगे बढ़ रहा है, तो सरकार पर प्रश्न खड़ा करना वाजिब है। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो दायित्व है विपक्षी दल होने के नाते हम उससे पीछे नहीं हटने जा रहे हैं और बार बार हम इन चीज़ों को, प्रश्न को उठाएंगे ताकि सरकार के कानून तक ये आवाज़ जाए और उन पीड़ित महिलाओं को जो इस घटनाओं के शिकार हुई हैं, इस तरह की घटनाओं के वारदात उनके साथ हुए हैं, उनको न्याय ही नहीं मिले बल्कि सरकारी स्तर पर जो कुछ भी कानूनी सहायता और मुआवजा मिल सकता है उस पीड़ित परिवार तक पहुँचाई जानी चाहिए। राज्य सरकार कई दावे और वादे तो करती है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन ढाक के वही 3 पार। कोरोना महामारी की वजह से राज्य में लगभग 6 से 7 महीने लॉकडाउन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी रेप की घटनाओं में कमी नहीं आई। राज्य सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सफाई दी कि जो घटनाएं घटती हैं उस पर अविलंब कार्रवाई होती है और जो गलत करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता। जहाँ तक बलात्कार जैसी घटनाओं की बात है, या आज हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया इस क्राइम से परेशान है और ख़ास करके जो हम महिलाएं हैं इस बात को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत परेशान भी इस बात से होते हैं। दूसरी बात एक ये होती है कि अगर कोई घटना, कोई क्राइम हो रहा है, उसके बाद लोगों को सज़ा हो रही है कि नहीं, जो क्रिमिनल हैं उनके मन में भय हो रहा है कि नहीं। बीते दिनों हम लोगों ने देखा कि इस राज्य में, चाहे देश में, जो बलात्कारी थे वो मंत्री स्तर के भी लोग रहे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सज़ा नहीं हो रही थी। मेरे इलाके में भी कुछ ऐसे मामले हुए थे। मुझे इस बात का सिर्फ संतोष है, घटनाएं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल सत्य है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरह से क्रिमिनल को सज़ा होनी चाहिए थे, उस पर सरकार और पुलिस विभाग तुरंत कार्रवाई करती है और क्रिमिनल को पकड़ा भी जाता है और उसे फास्ट ट्रैक में सज़ा हो, यह भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति में आम जनता पिसती है। आखिर कब तक घटनाएं घटती रहेंगी? कब तक बच्चों के साथ, नन्ही बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?